Okay, my dear student, welcome to Excellent Study Center Educational Channel. साइड यहाँ बैठ गई। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि ग्राफ देख के आपको सिंपल वे में समझ में आ गया होगा कि अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर सिंपल इंटरेस्ट का, और सिंपल इंटरेस्ट को डिफाइन करने से पहले इंटरेस्ट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान रखो कि जैसे कि मैंने किसी बैंक के पास फिक्स डिपॉजिट रखा, सपोज दैट 1000 रुपया, और ये 1 ईयर्स और 10% के बेसिस पे मैंने रखा। तो 1 साल के बाद बैंक जो हमें पैसा लौटाएगी वो हमारे लिए हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट होगा, इंटरेस्ट होगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, एक व्यू मैं देना चाह रहा हूं। सपोज दैट हमने 1000 रुपया बैंक में रखा, किस रूप में? फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट दैट मीन प्रिंसिपल इट इज द नॉट चेंजेबल, यानी जो आप फिक्स आपका अमाउंट्स होता है वो फिक्स डिपॉजिट में आ जाएगा। इस चैप्टर के हिसाब से उसको कहेंगे प्रिंसिपल के बेसिस पे। तो 1 साल के बाद, नहीं आप लोग बोलते हैं कि ब्याज है जो इतना लगा है ना, तो उसके बाद जो बैंक से जो पैसा जो थोड़ा बढ़ के जो आता है, तो जो अमाउंट आपका 1000 में ऐड हो गया वो हमारा कहलाएगा इंटरेस्ट। बात समझ में आया? तो हर जितना भी आपका जो पैसा जो बढ़ता है एक फिक्स समय के यानी कि एक यूनिफॉर्म कैलकुलेशन के अंतर्गत, वो हमारा कहीं ना कहीं किसी न किसी रेट के बनिस्पत होता है। तो मान रखो कि 1000 की जो मैं बात कर रहा हूं वो 1000 10% के रेट पर बैंक में रखा गया। तो जरा बताओ कि अगर 1000 रुपया आपने फिक्स डिपॉजिट रखा, ठीक है, 10% के बेसिस पे, तो कितना होगा ये? एनी स्टूडेंट्स? 1200। चलिए, तो जो भी होगा इसको एक मैप आप माइंड में तैयार करके रखो, ठीक है। जस्ट इसी तरह का एग्जांपल हम लेते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। और एक्चुअली चैप्टर के पढ़ने का यही एम है कि इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, कैलकुलेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म कैलकुलेशन क्या होता है, डिफरेंट कैलकुलेशन क्या होता है, रेट क्या होता है, ये सब जानना इस चैप्टर का एम है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान रखो कि ये कोई पर्सन है और इन्होंने फिक्स डिपॉजिट बैंक में जमा किया। कितना जमा किया? तो 12,000 रुपया। ओके, आफ्टर 1 ईयर, कुछ साल के बाद इनको मिला 13,200 रुपया 10% के बेसिस पर। बात समझ में आ रहा है? तो अब यहां देखो कितना रुपया बढ़ गया। यहां था आपको 12,000 और यहां 13,200, यानी कि हर महीने कितना बढ़ा? 100 रुपया, यानी 10% के बेसिस पे 100 रुपया बढ़ा। तो इसका मतलब हमारे पास जो 1200 रुपया जो एक्स्ट्रा आया, यही हमारा हो गया इंटरेस्ट। बात समझ में आ रही है? ओके। तो इसी प्रकार से मैंने जब आपको पहला एग्जांपल जो दिया था 1000 के एस्पेक्ट्स में, तो उसका भी आप कैलकुलेशन निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से अगर आपसे सिंपल वे में अगर पूछा जाए कि बेटा ये हमें बताओ कि इंटरेस्ट क्या होता है, तो क्या बोलोगे? देखो, साधारण सी भाषा में पहले अपने लैंग्वेज में कैलकुलेशन करने का प्रयास करो। मैंने क्या कहा आपको कि आपका जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें बैंक की तरफ से जो पैसा ऐड हो जाता है वो हमारा कहलाता है इंटरेस्ट। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से इंटरेस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, द एडिशन मनी पेड बाय बोरोवर इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। इसको थोड़ा सा और स्क्रीन पर हम क्लियर कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके, चलो अब देखो यहां द एडिशन मनी, यानी जो मनी हमारा ऐड हो गया, पेड बाय बोरोवर, जिस आपने पेड किया, किसको पेड किया था? बैंक को। तो बैंक हमारे लिए हो जाएगा बोरोवर, यानी वो हमारा एक तरह से कर्जदार हो गया। मैंने उसको पैसा दिया था और उसको फिक्स समय पर लौटाना है। जैसे आप मुझे पैसा दो तो मैं आपका कर्जदार नहीं हो गया? तो इस एस्पेक्ट्स में कहा गया कि द एडिशन मनी पेड बाय बोरोवर इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। बिल्कुल क्लीन है ना भाई? चलो, अब यहां पर कुछ आपको फॉर्मूलाज के रूप में थ्योरी देना चाहेंगे ताकि आपका जो एडिशनल जो भी क्वेश्चंस है वो भी आपका क्लीन होते चले। ओके, तो सबसे पहले देखो भाई, यहां पे जो मैंने आपको ये दिया
कि प्रिंस, हाँ कंसेप्ट क्या बना, पहले इतना ये बताओ हमको, कोई भी आदमी बताओ। उतारिएगा, ठीक है उतार सकते हैं, अगर आप इतने टैलेंट हैं कि पढ़ने के साथ साथ उतार भी सकते हैं, दोनों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं, तो कलम को भी चला सकते हैं। हमें ये बताओ कि इतना के अंदर में क्या कंसेप्ट बना। हाँ कंसेप्ट ये बना, वेरी गुड, कि अमाउंट के बारे में कंसेप्ट बना। यानी जो हुआ क्या कि आपने पैसा डाला है ना, तो पैसा डाला दैट मीन आपने प्रिंसिपल को ऐड किया, आपने फिक्स डिपॉजिट डाला ना भाई, और फिक्स डिपॉजिट को मैंने बताया था ब्रैकेट में लिखे कि वो आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। प्रिंसिपल दैट इज द नॉट चेंजेबल, जो आपका फिक्स अमाउंट है। तो आपने प्रिंसिपल डाला, आपको मिला इंटरेस्ट, बढ़ के मिला। इन दोनों को एक साथ ऐड कर दिया तो क्या मिला, पैसा मिला, पैसा मिला, और उसी पैसा को कहेंगे अमाउंट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में यह है कि इतना प्रिंसिपल है इतने इयर्स के इतने रेट पर, तो अमाउंट कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और है भी आपके बुक में। तो क्या करोगे, ये देखो बिना रटे हुए फॉर्मूला खुद ही यहां पर बन गया। लिखोगे क्या, अमाउंट इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, प्रिंसिपल, नो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। That mean principal plus interest is equal to amount. That mean for example ये देखो ये ऑलरेडी दे रखा है, principal plus interest is equal to amount. That mean amount is equal to P plus I. P for यानी P stand for principal and I stand interest. यानी amount का AMT का फॉर्मूला हो गया P plus I। चलिए अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। देखो नाम से ही क्लीन है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल का मतलब साधारण, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, यानी कि जो भी आपको उस पे अमाउंट, फाइनली जो अमाउंट मिलता है, दैट मीन ओके। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, मतलब कि इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ मामला नहीं रहेगा। जैसे अभी देख रखो, लॉकडाउन से पहले जिन लोगों ने अलग अलग बैंक से जो लिया था सामान, जैसे मान लो किसी ने गाड़ी ली, किसी ने कुछ ली है ना, किसी ने मकान के लिए पैसा लिया, तो उसका जो इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट जानते हो उस टाइम में या तो 5% या तो 4%, हाईली 7% तक था लॉकडाउन से पहले। अब क्या है कि वो बढ़ के 8% या 10% हो गया। मतलब कि पता ये चला कि अब सोचो ना कि अगर ऐसा होगा, थोड़ा इमेजिन करने का कोशिश कीजिए, तो क्या होगा कि आपका जो कैलकुलेशन बड़ा टफ हो जाए, सिंपल नहीं रहेगा। अरे किसी महीना में कुछ है, किसी महीना में कुछ है, वो 1 साल 2 साल का आदमी करवाता है। जैसे गाड़ी निकाला, कुछ लिया, 1 साल या 2 साल का होता है, ईयर्स में ही आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इस एस्पेक्ट में जरा सोच के देखो ना कितना टफ हो जाए कैलकुलेशन, कभी कुछ था कभी कुछ था। तो दिस फिनोमेना इज नॉट पॉसिबल टू सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा नहीं जा सकता। इसका मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट वैसा इंटरेस्ट होगा जिस इंटरेस्ट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई चेंजेबल नहीं है। जैसे अगर 10% अगर हमने मान लिया, या बैंक ने 10% अगर दे दिया, तो वो साल भर 10% ही रहेगा। अब अर्थक्वेक आवे या कुछ भी आवे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्लस उनके कैलकुलेशन का जो मेथड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म किसको कहते हैं, जैसे आप लोग अगर स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, बोले सर ये यहाँ पे यूनिफॉर्म किधर से आ गया। यूनिफॉर्म का सीधा सा मतलब है, देखो स्कूल के ड्रेस को यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि सारे लोग एक तरह के ड्रेस में होते हैं। तो जस्ट लाइक यहां पे जो कैलकुलेशन जो होगा सिंपल इंटरेस्ट में, वो कैलकुलेशन आपका होगा यूनिफॉर्म कैलकुलेशन होगा। तो यूनिफॉर्म कैलकुलेशन दैट इज अ नॉट चेंजेबल, एक जैसा। बात समझ में आई ना। इस वजह से स्कूल के ड्रेस को भी यूनिफॉर्म कहते हैं कि वो चेंजेबल नहीं होता है। तो इस प्रकार से सिंपल, समझ में आई, कुछ इमेजिन हुआ माइंड में। फिर से साधारण भाषा में कह देते हैं कि किसी बैंक का जो रेट होता है, वो रेट जो अगर नॉट चेंजेबल है, यानी अगर उन्होंने अगर 5% दे दिया या 10% दे दिया, अगर 1 साल के लिए अगर आपने लिया है पैसा वहां से, तो 1 साल तक जितने का आप परसेंट पे लिया है 5 या 10 पर, वो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यानी उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो कैलकुलेशन होगा, वो यूनिफॉर्म कैलकुलेशन होगा। बात समझ में आ रही है। इस प्रकार से साधारण वे में आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट, इफ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट यूनिफॉर्म ऑन दी लॉन्ग पीरियड, इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आई बात। फिर से मैं एक बार बता दूं,
इफ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो यूनिफॉर्मली होगा ऑन द लोन पीरियड, पूरे लोन पीरियड यानी कि जितना लोन का आपका समय है 1 साल या 2 साल, तो ऐसा जो प्रोसेस होगा जिसमें कि कैलकुलेशन यूनिफॉर्मली होगा वो कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ में आई? अब क्या है कि कुछ फॉर्म, जैसे मान लो कि एग्जाम में अगर आपको आ गया कि भाई आपको प्रिंसिपल इतना दे रखा, टाइम इतना दे रखा, रेट इतना दे रखा, तो निकालो SI, S फॉर सिंपल और I फॉर इंटरेस्ट, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालो। तो सिंपल इंटरेस्ट का आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूला जानना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, थोड़ा हाई करो, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होगा SI, S स्टैंड सिंपल, I स्टैंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको आ जाएगा। मैंने क्या क्या कहा था कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रिंसिपल और दिया रहेगा रेट, यानी कितने % के रेट पर है, और आपको दिया रहेगा टाइम, कितने समय तक के लिए है। अब देखो परसेंटेज कभी भी आप 100% के बेसिस पे निकालते हो। एग्जाम आप देते हो तो जो आपका रिजल्ट आता है वो 100 बेसिस पे नहीं निकलता है। तो 100 आपको इस वजह से 100 से इसको आपको डिवाइड करना होगा। P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, R स्टैंड फॉर रेट एंड T स्टैंड टाइम। ध्यान रखिएगा कि रेट कभी भी हमारा परसेंट में आता है, रेट कभी भी परसेंट में आता है, और टाइम कभी भी ईयर में निकलेगा। ये 2 चीज आप हमेशा याद रखिएगा। हाँ, ये नोट्स में भी होनी चाहिए। आइए देख लेते हैं। या ये देखो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T, ओके, डिवाइडेड 100। P स्टैंड प्रिंसिपल, R स्टैंड रेट, रेट आपको इन परसेंट में आएगा, T इज इक्वल टू टाइम इन ईयर, और इसी तरह से। अब देखो, अब यहां पर जो अगली जो आपकी बारी है, आप ध्यान दीजिएगा कि आपको कुछ भी यहां से रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमेटिक खुद ही सारे जो फॉर्मूलाज हैं आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। जैसे कि यहां देखो, मैंने क्या किया कि आपका ये जो फॉर्मूला था P इंटू R इंटू T, अगर सोच के रखो कि अगर आपको प्रिंसिपल निकालना होगा तब क्या करोगे। आप समझ पा रहे हो ना। आपको भाई अगर ऐसा ही निकालना था तो आपने लिख लिया कि P इंटू R इंटू T इज इक्वल टू डिवाइडेड 100। लेकिन अगर प्रिंसिपल, जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि SI भी आपको दे रखा, रेट भी दे रखा, टाइम भी दे रखा, प्रिंसिपल नहीं दे रखा, तो प्रिंसिपल निकालना है। तो सीधी सी बात है कि हमें P को फाइंड करना होगा, P का फॉर्मूला याद करना होगा। मैं आपको तरीका बताता हूं, बिना याद के आप खुद ही निकाल लोगे। अगर हमें P निकालना है तो इसमें से P को आप कर लो अलग, तो सीधी सी बात है कि SI चला जाएगा P की जगह पर, क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मानेंगे ना, तो ये आपको आ जाएगा फिर न्यूमरेटर की जगह पर। तो इस प्रकार से मैंने सारे को आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे देखो, P इज इक्वल टू SI इंटू 100। 100 कहां से गया ये तो आपको पता ही है, उसमें था ऑलरेडी। यहां डिवाइडेड क्या बचेगा, R बचेगा और T बचेगा। R और P है तो P को तो आपने पहले ही निकाल लिया, तो बचा क्या, R और T। तो इस तरह से देखो आपको P का फॉर्मूला निकल गया, यानी प्रिंसिपल का निकल गया। जस्ट लाइक अगर सोच रखो कि रेट नहीं दे रखा, रेट को निकालना है, तो क्या करोगे, इसमें से R को कर लो बाहर, जो जैसे वैसे ही लिख दो। R इज इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइडेड P इंटू T। जस्ट लाइक अगर आपको निकालना होगा टाइम, कि कोई रेट है जो इतना दिया गया, प्रिंसिपल इतना दिया गया, SI भी दे रखा है। अब कहे कि भाई ये बताओ कि कितने साल का लोन था, ये बात समझ, मतलब कितने टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड में जस्ट क्या करोगे, वहां से T को उठाओ और जो जैसे फिर वैसे लिख दो, T का ही फॉर्मूला निकल गया, है ना मस्त। यानी आपको सारा फॉर्मूलाज जो है बिना याद किए हुए, एक आपको ये पता चला, इस बेसिस पे सारे फॉर्मूलाज को आप आसानी से लिख सकते हो। अब क्या है कि इस फॉर्मूला का प्रैक्टिकल क्लास में आप कैसे यूज करोगे, आइए उसके लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। ओके, क्या तैयार हो? क्वेश्चन नंबर 1, इफ अगर मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा दिया गया है ₹6,400 और रेट दिया गया है 6% पर एनम। PA का मतलब है पर एनम। कभी भी जो हमारा रेट है वो पर एनम में ही आता है, ध्यान रहे, पर एनम यानी प्रत्येक साल। मैंने आपको बताया था ना कि रेट आपका निकलेगा ईयर्स के एस्पेक्ट्स में, तो पर एनम। टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स, 2 साल का भाई, ध्यान रखिएगा। तो फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करना है। आपको मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या करोगे, देखो पहले कभी भी क्वेश्चन आए ना तो आंसर पे ध्यान नहीं देने का, सबसे पहले क्वेश्चन को ही सॉल्व कीजिए। क्या मतलब है, आप सोचो कि यार क्वेश्चन में हमें दे रखा P दे रखा है ना, R दे रखा,
टी भी दिया और हमें नहीं दिया तो ऐसा ही नहीं दिया क्योंकि निकालना ही वही है। कह रहा फाइंड दी बोल सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको अभी अभी बताया गया कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, तो लिखिएगा क्या, सॉल्व। सबसे पहले वी नो दैट, हम जानते हैं कि या हम लोग जानते हैं कि SI इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड 100। ओके, सबकी वैल्यू पुट कीजिए, 100 से उसको डिवाइड कीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो आपका निकल जाएगा SI। अगर क्वेश्चन में ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन में अमाउंट भी पूछ दे तो कितना अमाउंट उसको बैंक दे रहा है, तो क्या करोगे, लिखोगे अमाउंट इज इक्वल टू बोलो बोलो P प्लस I, यानी जो इंटरेस्ट आएगा वो आपका मिल जाए। क्योंकि आप जो SI जो निकालोगे तो SI से तो आपका क्या निकलता है, SI से आपका फाइनल आंसर नहीं निकलता है, SI से सिर्फ आपका इंटरेस्ट निकलता है। बात समझ में आया ना, सिंपल इंटरेस्ट उसको कहते हैं। तो अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो SI का फॉर्मूला निकाल, वही क्या क्वेश्चन तो वही कह रहा है, उन्होंने SI का फॉर्मूला लगा दिया और आगे उनको लगा कि मेरा क्वेश्चन बन गया, लेकिन ऐसे में आपका 50% मार्क्स कट जाएगा। आइए देखते हैं। तो सॉल्यूशन वी नो दैट, जस्ट लाइक वही किया गया जैसा कि आप देख सकते हैं। अब अमाउंट के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वहां पे आपको डिफाइन करेंगे कि फिर कैसे निकलेगा। ये तो समझ में आ गया होगा ना, ये तो मैंने माइंड मतलब कि माइंड मैप पे ही तैयार कर दिया कैसे कैसे क्या होगा। चलो अब देखो यहां पर अमाउंट की बात भी कर लिया गया है। AMT दैट मीन अमाउंट, P प्लस I, P हमारा कितना निकला था, सॉरी P हमारा ऑलरेडी दे रखा है 6400, 6400 प्लस ये 768 कहां से आ गया, इंटरेस्ट जो अभी अभी हम लोगों ने निकाला है। 7168 इस दोनों को ऐड करेंगे तो ऑलरेडी समझ सकते हैं 8 में 0 को ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, 6 तो 6, उसके बाद 4 में 6 4 6 4 7 4 11, एक मिनट 800 600, उसके बाद सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रिंसिपल दे रखा है 2650 दैट मीन 2650 और रेट दे रखा है 8% पर एनम। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर रेट की बात कीजिएगा तो पर एनम में आएगा, दैट मीन PRA। और टाइम देख रखो, ये आपका यही जो है ना, यही है आपका इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट। सोच के रखो ना भाई, साल आपने कैसे पढ़ते हो, साल 1 साल होता है, 2 साल होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि मिक्स फ्रैक्शन में हो जाए 2 1/2 5/2 3/2, कोई साल थोड़ी हो रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको NCERT में NCERT की जो बुक है वहां पे आपको मिक्स फ्रैक्शन को निकालना सिखाया गया है ना। आप लोग अलग अलग बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं और हमको भी पढ़ाना पड़ जाता है आप लोग की डिमांड के बेसिस पे, तो वहां नहीं दिया गया है। जैसे कि RS अग्रवाल है ना, जो अदर टेक्स्ट बुक्स है वहां डायरेक्टली इस तरह से दे दिया गया है। हालांकि मिक्स फ्रैक्शन आपने पहले भी पढ़ रखा है, अगर थोड़ा मिस माइंड है तो मैं यहाँ पे बता दूंगा क्या करोगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन पे पहले वार करो, क्वेश्चन को पहले आइडेंटिफाई करो। तो अगर आपको ऐसे आया है, सबसे पहला क्या करोगे, रफ में आप इसको ईयर्स को सीधा कर लो, नहीं तो बड़ी टेंशन देगा यार। अब देखो ये कैसा है, ये मिश्रित भिन्न है यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा है T इज इक्वल टू, समझ आ रहा है, T इज इक्वल टू कितना दिया गया, ध्यान रखो, 2 इंटू 1/2। यू नो मिक्स फ्रैक्शन का रूल ये है कि आप इसको क्या करोगे, बोलो जल्दी, इस दोनों को आपस में क्या मल्टीप्लाई यानी इंटू, ठीक है। तो 2 2 जा 4 और 4 में जो आपका न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देना होता है, तो 4 1 5 और जो डिनोमिनेटर में उसको जस्ट एज इट इज रहने देते हैं यानी कि 5/2। अब इसकी जगह पे क्या करेंगे, 5/2। अभी बोलोगे सर अभी तो फिर वही हाल है, अब ये थोड़ा सा सही हो गया, अब ये फ्रैक्शन में आ गया, P/Q के रूप में आ गया। तो P/Q के रूप में आ गया तो बड़ा झंझट नहीं है, क्योंकि P/Q को आप बटे के ऊपर ले सकते हो, आप बटे के ऊपर में ही काट भी सकते हो, जैसा कि आपको मैं आगे अभी दिखाने वाला हूं जस्ट। तो आपको निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो फिर वही करोगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे और फिर उसको निकालने का प्रयास, जस्ट लाइक जैसे है यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे देखो
झंझट सिर्फ आपको अभी भी यही दिमाग में आ रहा होगा कि यार टाइम हमारा 5/2 के एस्पेक्ट्स में, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ 2 6 5 0 इंटू 8, ओके 8 ही है ना, उसके बाद 5/2, ये कहाँ से आ गया, P हमारा है 26/50, R है 8 और T हमने निकाला था वहां मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में 8 क्या 8 के बाद इंटू, ऐसे आप नहीं भी देंगे तो गुणक में ही वो कहलाएगा, लेकिन दे देना ज्यादा बेटर है। थैंक यू। अब देखो प्लस 100। अब यहां पे देखो एक चीज जो हम समझा रहे हैं, पूरा कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, आप करके देख लेना, ऑलरेडी किया हुआ है। तो इतना सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो 2 है ना, इससे आप इसी में काट सकते हो, यानी ये न्यूमरेटर हो गया पूरा, ये हमारा डिनोमिनेटर, और ये प्लस ये भी डिनोमिनेटर। आपने जो बटा का भाग जो नहीं बनाया था, जो पलटी जो हो जाता है, जैसे 1/1 कुछ नहीं है तो इसके नीचे एक ठोड़ 1 मान लिए, है ना, तो ये पलट के फिर क्या होता है, मल्टीप्लाइड में आ जाता है। तो जस्ट लाइक इसको उस रूप में हमें मैप माइंड में तैयार करना है। दैट मीन 2 4 जा 8, ये कट जाएगा। उसके बाद तो सारा आपको क्या दिख रहा है, आपको सम संख्या ही है। अब इसको आप कटकूट करते रहिए, अंततः आपको आ जाएगा अमाउंट, फिर आप उसमें ऐड करोगे तो 530 आपको आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। देखो क्वेश्चन 3 में भी थोड़ा सा अलग किया गया है, यू नो, ये रहा क्वेश्चन 3। आपको प्रिंसिपल दिया गया है 1500, ठीक है, रेट दिया गया 12%। इसको देखो, खुद आइडेंटिफाई करने का प्रयास करो, तो समझाना पड़ेगा क्या या फिर क्लीन है। जस्ट लाइक सेम द क्वेश्चन बट नॉट वेल सिमिलर। यहां पे देखो मामला क्या, थोड़ा सा समझाना ही पड़ेगा। यहां पे आपको देखो, मैंने कहा था कि जो आपका टाइम होता है वो हमेशा साल में आता है, रेट हमेशा परसेंट में आता है। अब यहां पे क्या है कि ईयर में तो दिया ही है, सतीश कुमार, ईयर में तो दिया ही है, प्लस आपका मंथ में भी दे रखा है। ये जैसे नहीं होता है कि आपको सारा कुछ बचपन से पढ़ता है, किलोमीटर में है, कोई 1 मीटर में दे दिया तो क्या करते हैं, सबको मीटर में या सबको किलोमीटर में, कोई एक जैसा यूनिट करते हैं ताकि आसानी हो कैलकुलेशन। जस्ट लाइक यहां पे क्या करेंगे, देखो 3 साल दे रखा है प्लस मंथ दे रखा है, तो सबको एक काम करते हैं, मंथ में कर लेते हैं या फिर ईयर में कर लेते हैं। तो क्या करेंगे कि 3/12 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हर एक साल में 12 महीना होता है, तो 3/12 प्लस जो मंथ है उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको यहां कुछ ऐसे लिख देंगे। हालांकि इसका कैलकुलेशन करके फिर इसको ऐड अप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही साथ लिखो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद आप तो समझ ही गए कि मिक्स्ड फ्रैक्शन ग्रुप में आ गया, इसको सॉल्व करो, जो आपका आ जाएगा वो फाइनल हो जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे वैसे ही किया गया, 3 + 3/12। उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आप समझिएगा, 12 36 36 और 3 39। हाँ तो मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 36 लिखा, फिर प्लस 3 लिखा, और आसान कर दिया गया है। फिर दोनों को आप ऐड कीजिएगा, फिर डिवाइड कीजिएगा, तब आपको आ जाएगा 13/4। और वाई क्यों लिया गया भाई, ईयर, वेरी गुड। उसके बाद आपका फाइनली कितना आ गया, 13/4। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट टी की जगह पे डाल दोगे 13/4, जस्ट लाइक यहाँ जैसे मैंने बताया था, 4 से 4 या 12 कट करोगे, उसके बाद फाइनल कैलकुलेशन करोगे, आपका आ जाएगा 585। बात समझ में आ रही है। उसके बाद अमाउंट निकालेगा, अमाउंट इज इक्वल टू क्या, जल्दी से बताओ कोई आदमी, वेरी गुड, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा ऑलरेडी यहां दे रखा है, देखो 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 कहां है, यहां है, ओके 1500, प्लस हमारा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आया 585 प्लस 585, दोनों का करेंगे ऐड करने के बाद आएगा 2085, यानी 2085 यानी कि 2085। बात समझ में आया। आज के लिए इतना ही। अब इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, तो मैंने क्वेश्चन भी सेट कर रखा है ताकि आप इस पे प्रैक्टिस कर सको रेगुलरली। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन होंगे, एग्जाम में आएंगे, और सिमिलर अगर आपने थ्योरी समझ रखा है तो पूरी चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट व्हेन। मान रखो कि प्रिंसिपल दे रखा है 1500, रेट दे रखा है 12%, पर एनम और टाइम दे रखा है 3 इयर्स, जस्ट लाइक अभी आपने बनाया है। तो इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कुछ आपको वर्ड प्रॉब्लम के रूप में भी दिया जा चुका है, आगे देख लेते हैं। ये दे रखो, आगे भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको टोटल 6 क्वेश्चन मैंने सेट किया है, और इस प्रकार से अगर आप
6 क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेते हो, ये पूरी मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि इंशाल्लाह आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा इस थ्योरेटिकल सेक्शन में। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर का फुल एक्सेस पाएं? प्लीज़ कॉन्टैक्ट एक्सीलेंस स्टडी सेंटर 9546604112।